नमस्कार साथियों। आज आईसीआर सर्जरी में जो इंस्ट्रूमेंट यूज होंगे, आईसीआर में कौन सी सर्जरी होगी, उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। आईसीआर की फुल फॉर्म है इंट्राकार्डियक रिपेयर सर्जरी। इसके अंदर सर्जरी आती है टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोट। टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोट के अंदर हम देखते हैं कि 4 सर्जरी आती है। वीएसडी वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, पल्मोनरी आर्टरी स्टेनोसिस, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी जिसे हम आरवीएस बोलते हैं, और फोर्थ है ओवरराइडिंग ऑफ एओर्टा, मतलब पल्मोनरी आर्टरी की जगह एओर्टा कनेक्ट होता है और एओर्टा की जगह पल्मोनरी आर्टरी कनेक्ट होती है। आईसीआर इंट्राकार्डिक रिपेयर के अंदर हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होंगे उनको हम डिटेल से आपको समझाएंगे। पहले हम इसमें ट्रॉली की वीडियो बना के आपको शो कर रहे हैं। ये इसमें ड्रेपिंग वगैरह आ गई, एडिसिव सीट, ये ट्रॉली है, डिफीब, ग्रीन सीट, सर्जिकल गाउन, गोज, मॉप, एक्सटर्नल शो, सुचर, किडनी ट्रे, बोवल आर्टरी, मॉस्किटो, ट्यूब क्लैंप, आइस क्रेशर, सक्शन, कोटरी, आयुबान, लाइट हैंडल, स्पंज होल्डर, किडनी ट्रे। पेशेंट को पोजीशन के बाद में स्क्रबिंग करते हैं। इस पर की स्क्रबिंग का वीडियो हमने पहले ही बनाया हुआ है। इसके अंदर स्पंज या मोप और स्टाइल किडनी ट्रे यूज़ करते हैं। इसके बाद में स्क्रबिंग के बाद में हम पेंटिंग करते हैं। पेंटिंग के लिए स्पंज होल्डर, बीटाडीन सॉल्यूशन एंड गोज से हम 3 टाइम्स उसको पेंटिंग करेंगे। पेंटिंग के बाद में हम एल्कोहल स्पंज होल्डर लेंगे, उसमें गोज लेंगे और गोज के साथ में जहाँ हम इंसिजन लगा रहे हैं उस वाले एरिया को हम क्लीन करेंगे एल्कोहल रब से। उसके बाद में जहाँ पे हम आयुबान लगाएंगे वहाँ पे हम ड्राई गोज से उसको क्लीन कर देंगे। क्लीन करने के बाद में अपन ड्रेपिंग कर देंगे। ड्रेपिंग हो गई, उसके बाद में हम इंसिजन वाले एरिया पे आयुबान लगाएंगे। आयुबान एंटी बैक्टीरियल होता है। इसके बाद में आ गई मोनोपोलर कोटरी पेंसिल विथ लाइट बल्ब। इस कोटरी पेंसिल के अंदर लाइट होती है। एक हिस्सा इसका कोटरी मशीन में लगता है और दूसरा वाला यूएसबी होता है जो हम नॉर्मल चार्जर के अंदर इसमें लगा सकते हैं, जिससे इसमें लाइट कनेक्ट हो जाएगी। ये मोनोपोलर कोटरी पेंसिल सिंपल वाली है, इसका भी यूज़ करेंगे। यदि लाइट वाली जगह नहीं हो तो ये नॉर्मल कोटरी कर लेंगे, और यदि ज़रूरत हो लाइट की तो वो लाइट वाले करेंगे। स्टाइल टू लाइट हैंडल कैमरा कवर, सर्जन के अनुसार लाइट को सेट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसके बाद में हम देखते हैं टोल क्लिप। कहीं पे भी पेशेंट के दोनों तरफ या फिर डिफिब लगाने के लिए, बैग लगाने के लिए टोल क्लिप का यूज़ किया जाता है, जिससे कि इंस्ट्रूमेंट वगैरह नीचे गिरे नहीं। ट्यूब होल्डिंग या ट्यूब अलाइनर, इसके अंदर हार्ट लंग मशीन से ट्यूबिंग, एओर्टिक लाइन, वीनस लाइन, कार्डियक सक्शन, 4 सक्शन होते हैं वो ट्यूब, और कार्डिक प्लेजिया लाइन, ये इसमें कनेक्ट की जाती है। इसलिए इसको ट्यूब होल्डिंग या फिर ट्यूब अलाइनर बोला जाता है। मॉस्किटो आर्टरी विद रबर शॉट, स्मॉल आर्टरी को मॉस्किटो आर्टरी कहते हैं। इसके अंदर फीडिंग ट्यूब का रबर शॉट लगाया जाता है, जिससे प्रोलीन वगैरह सूचर को पकड़ने के लिए आसानी रहे, उनको होल्ड करने के लिए। यदि बिना रबर शॉट के लगाएंगे तो सूचर कट जाएगा, उसके आर्टरी के अंदर टूथ होते हैं, उन टूथ की वजह से, इसलिए इसके ऊपर रबर शॉट लगाया जाता है। और यह नंबरिंग में 15 लेते हैं। मीडियम आर्टरी यह नंबरिंग में 15 लेते हैं, और इसे कहीं पे भी स्नगर वगैरह पकड़ने के लिए या फिर कार्डियक सर्जरी में इसका यूज़ किया जाता है। इसके बाद में निडल होल्डर, निडल होल्डर हम अलग अलग लेते हैं। इसमें 1 नंबर के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, ये अलग अलग साइज़ के निडल होल्डर सूचर के हिसाब से लिया जाता है। राइडर निडल होल्डर, ये 4 5 के लिए निडल राइडर निडल होल्डर यूज़ किया जाता है, निडल को आसानी से होल्ड करने के लिए। नेक्स्ट हम नीडल होल्डर, ये हो गए अपने मोटे वाले नीडल होल्डर, मतलब हेवी नीडल होल्डर बोल सकते हैं। इसे 1 नंबर सिल्क या 2 नंबर सिल्क इससे होल्ड करते हैं। इसके बाद में राइट एंगल, ये राइट एंगल क्वांटिटी में 2 लिए जाते हैं, एक शार्प होता है, एक थोड़ा ब्लंट होता है। इसके अंदर कहीं से भी अपन लूप ले रहे हैं तो वहाँ पे हम राइट एंगल का यूज़ कर सकते हैं। लॉन्ग एलिस, लॉन्ग एलिस का यूज हम कैल्सीफाइड टिश्यू को पकड़ने के लिए किया जाता है। ये नंबरिंग में 1 लेते हैं, लेकिन ये लॉन्ग साइज़ की लेते हैं। रॉबर्ट्स लॉन्ग आर्टरी, ये रॉबर्ट्स भी बोलते हैं इसे, लॉन्ग आर्टरी
फोर्सेप भी बोलते हैं। यही कैल्सीफाइड टिश्यू को डीपली टिश्यू को पकड़ने के लिए यूज़ किया जाता है। मायो सीजर नॉर्मल सूचर को काटने के लिए या इसको सिल्क को काटने के लिए मायो सीजर का यूज़ किया जाता है। मेड्सबन सीजर कर्व, ये मेड्सबन सीजर प्रोलीन या टिश्यू कटिंग इनको काटने के लिए मेड्सबन सीजर का यूज किया जाता है। ट्यूब क्लैंप, जैसा नाम से पता लग रहा है ट्यूब को होल्ड करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। हार्ट लंग मशीन से ट्यूबिंग आती है, उनको होल्ड किया जाता है। इसके बाद में हम देखते हैं ब्लू एंड वाइट क्लिप एप्लीकेटर, जो ब्लीडिंग होती है आर्टरी हो या वीनस आर्टरी या वेन हो तो उनको ब्लीडिंग को रोकने के लिए इसका क्लिप का यूज़ किया जाता है। ये ब्लू क्लिप है जो उसके ब्लू क्लिप एप्लीकेटर में यूज़ होता है, और वाइट क्लिप एप्लीकेटर में यूज़ होता है। टूथ फोर्सेप, नॉर्मल स्किन को पकड़ने के लिए हम टूथ फोर्सेप का यूज़ करते हैं। डीपली के लिए हम दूसरी फोर्सेप आती है जिसे हम पिकअप बोलते हैं। एक्सटर्नल सो, चेस्ट एक्सटर्नल को काटने के लिए एक्सटर्नल सो का यूज़ किया जाता है। इसमें ब्लेड और अंदर की तरफ बैटरी लगती है इसमें। लॉन्ग फोर्सेप या पिकअप फोर्सेप, इससे हम सॉफ्ट टिश्यू को पकड़ने के लिए फोर्सेप का यूज किया जाता है। लॉन्ग डीपली टिश्यू को पकड़ा जाता है, और जो मीडियम पिकअप है वो ऊपर वाले टिश्यू जो सुपरफिशियल टिश्यू है उनको पिकअप करने के लिए या उनको होल्ड करने के लिए फोर्सेप का यूज़ किया जाता है। रशियन फोर्सेप अंदर की तरफ कैल्सीफाइड टिश्यू हो या क्लोट हो उसको निकालने के लिए रशियन फोर्सेप का यूज किया जाता है। नर्व हुक को 3 नाम से जानते हैं, नर्व हुक, स्किन हुक, प्रोलिन हुक। कहीं प्रोलिन का सूचर या सर्जिप्रो सूचर फंस जाए तो उसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। स्किन के अंदर सूचर रह जाए उसको निकाला जाता है। और नर्व हुक इसका शार्पनेस ज़्यादा होती है, इसलिए इसको नर्व हुक बोला जाता है। आईलिड डिटेक्टर, हार्ट की लेयर, पूरी लेयर को होल्ड करने के लिए आईलिड डिटेक्टर का यूज़ किया जाता है। यह छोटी साइज होती है, आरए हुआ, एओर्टा हुआ, वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है 4 नंबर बीपी हैंडल। बीपी का पूरा नाम है बार्ड पार्कर हैंडल। इसके अंदर 22 नंबर, 23 नंबर, 24 नंबर नाइफ लगती है। नेक्स्ट है 3 नंबर बीपी हैंडल विथ 11 नंबर ब्लेड। 3 नंबर बीपी हैंडल के अंदर 11 नंबर ब्लेड, 15 नंबर ब्लेड, 12 नंबर ब्लेड लगती है। वैसे ही इसमें भी तीन नंबर बीपी हैंडल में 11, 15 और 12 नंबर ब्लेड इसमें लग जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास 7 नंबर बीपी हैंडल। इसके अंदर 11 नंबर, 12 नंबर और 15 नंबर बीपी हैंडल लगता है। यह 3 और 4 नंबर बीपी हैंडल से थोड़ा लॉन्ग होता है। सबसे लॉन्ग बीपी हैंडल होता है 10 नंबर वाला। इसके अंदर 11 नंबर बीपी हैंडल और 11 नंबर नाइफ और 15 नंबर नाइफ लगती है। नेक्स्ट है डबल ब्लेड चेस्ट डिटेक्टर। इस डिटेक्टर के अंदर जहाँ पे ये पेच लगे हुए हैं वो इनके डबल ब्लेड है, जो स्टर्नम को दूर करते हैं, यानी चेस्ट को मतलब उसको खोला जाता है चेस्ट को, तो उसके लिए यहाँ पे इसको चेस्ट डिटेक्टर का यूज़ किया जाता है। डबल ब्लेड थोड़ा आसान होता है, इस वजह से अडल्ट पेशेंट के लिए डबल ब्लेड चेस्ट डिटेक्टर यूज़ किया जाता है। लेंगनबेक डिटेक्टर या फिर एलबी डिटेक्टर, ये क्वांटिटी में 2 या 4 यूज़ किया जाता है। यह स्टेनम को डायलेट या उसको चौड़ा करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है जर्नी डिटेक्टर। इसका भी सेम उसी की तरह स्टेनम को डायलेट या उसे चौड़ा करने के लिए यूज किया जाता है, जिससे कि आसानी से अंदर का जो भी ब्लीडिंग वगैरह है वो दिख जाए। पंप सक्कर या स्टील सक्शन, ये हैं हार्ट लंग मशीन पे इसका यूज़ किया जाता है ब्लड को सक करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट है रोंजर्स कैल्सीफाइड टिश्यू को होल्ड करके उसको बाहर निकालने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। जैसे पल्मोनरी स्टेनोसिस हो गया, वहाँ कैल्सीफाई हो सकता है, या फिर वाल सर्जरी हो तो वहाँ कैल्सीफाई हो सकता है। एओर्टिक वाल सर्जरी, मिटल वाल सर्जरी, तो वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। सी क्लैम्प का यूज़ आरए के अंदर जब ट्यूब डाला जाता है, पेशेंट को पंप पे लेते हैं, तब इसका सी क्लैम्प का यूज़ किया जाता है। आरए को होल्ड करते हैं इससे।
नेक्स्ट है एओर्टिक क्लैंप या क्रॉस क्लैंप। जब पेशेंट को पंप पे लेके जाते हैं तब एओर्टा को क्लैंप करते हैं, तब इसका यूज़ किया जाता है। ये क्वांटिटी में दो होता है, एक छोटा एक बड़ा। चाइल्ड पेशेंट तो इससे भी और छोटा पाया जाता है। नेक्स्ट है सेटेंस्की क्लैंप। सेटेंस्की क्लैंप का यूज़ पेशेंट को लूप लेते हैं, एसवीसी लूप, आईवीसी लूप लेते हैं, तब सेटेंस्की का यूज़ किया जाता है। लूप लेने के लिए अम्बिलाइकल कॉटन टेप लेते हैं, स्नगर लेंगे, फिर उसके अंदर उसको होल्ड करके और लूप लिया जाता है। आर ए रिटेक्टर, राइट एट्रियम रिटेक्टर। राइट एट्रियम को रिटेक्ट करने के लिए आर ए रिटेक्टर का यूज़ किया जाता है। जब पेशेंट की राइट साइड के अंदर सर्जरी होती है, जैसे ट्राइकस्पिड वॉल सर्जरी हुआ, या फिर अभी इसमें अपन आईसीआर में वीएसडी करेंगे, तो वीएसडी के अंदर अपने को राइट साइड ही खोलना होगा पेशेंट को, क्योंकि राइट साइड से आसानी से अपन वीएसडी की तरफ जा सकते हैं, वहाँ जगह मिल जाती है। तो पेशेंट के राइट एट्रियम को खोलेंगे, वहाँ पे ये राइट एट्रियम आर ए डिटेक्टर लगाएंगे, और फिर उसके बाद हम वीएसडी की तरफ, वहाँ नीचे की तरफ हम चले जाते हैं, जिससे कि आसानी से हमें वीएसडी दिख जाती है। इसलिए आईसीआर सर्जरी के अंदर राइट आर ए डिटेक्टर का यूज किया जाता है। नॉर्मल सलाइन की बोतल, जिसे कोलबैग है, उसको हम फ्रीज के अंदर आइस जमा लेते हैं। आइस को क्रेश करने के लिए आइस क्रेशर का यूज़ किया जाता है। आइस क्रेशर जब पेशेंट के हार्ट को अरेस्ट किया जाता है, जब कार्डिक प्लेजिया भी दिया जाता है, उसके साथ साथ में आइस भी हार्ट के ऊपर डाली जाती है, जिससे कि आसान जल्दी पेशेंट अरेस्ट हो जाए। और पेशेंट के चेस्ट को क्लोज करने के लिए स्टील वायर यूज़ किया जाता है। स्टील वायर को काटने के लिए हम वायर कटर का यूज़ करते हैं, और स्टील वायर को अपन होल्ड करने के लिए पीछे की तरफ कोकर्स लगाए जाते हैं, और आगे की तरफ हेवी ट्विस्टर या हेवी नीडल होल्डर विथ कोकर्स। तो नीडल वाले पार्ट को हेवी नीडल होल्डर से होल्ड करते हैं, और पीछे वाला एंड वाला पार्ट है उसको कोकर्स से होल्ड किया जाता है, जिससे कि स्टील वायर किसी के लगे नहीं। यदि उसे हम ऐसे छोड़ देंगे तो किसी के भी आंखें वगैरह या मुंह पे या अनस्टाइल हो सकता है, या उसे इंजरी हो सकती है। इस वजह से एंड पार्ट को हम कोकर्स से होल्ड करते हैं, और नीडल वाले पार्ट को हेवी नीडल होल्डर से पकड़ते हैं। इंटरनल डिफिब्रिलेटर पेडल। जब पेशेंट की हार्ट सर्जरी कंप्लीट हो जाती है, पेशेंट के वापस से इम्पल्स पैदा कार्ड इलेक्ट्रिकल इम्पल्स वापस लाने के लिए डिफिब का यूज़ किया जाता है, या फिर पेशेंट के वीटी वेंट्रिकुलर ट्रेकिकार्डिया में चला जाता है पेशेंट, तब डिफिब का यूज़ किया जाता है। यह ये चेस्ट ओपन रहती है, उसके अंदर डायरेक्ट हार्ट के ऊपर ही डिफिब दिया जाता है। इसके अंदर जूल मिनिमम जूल में रखा जाता है, 10 से 15 जूल के अंदर इसको पेशेंट के हार्ट को शॉक दिया जाता है। सूचर ऑर्गेनाइजर। पेशेंट के अंदर वीएसडी के अंदर 10 से 12 सूचर लिया जाता है, चारों तरफ वीएसडी को क्लोज करने के लिए पेच लगाते हैं तब, तो वो सूचर इधर उधर फंसे नहीं, इसलिए इन सूचर को सूचर ऑर्गेनाइजर में होल्ड कर देते हैं। स्नैगर विथ स्टिलेट। पेशेंट के हार्ट के ऊपर ट्यूबिंग लगाई जाती है, एओर्टिक लाइन, वीनस लाइन, एसवीसी, आईवीसी, तो उसको सूचर को स्नैगर के साथ स्टिलेट में डाल के स्नैगर के साथ उसको स्नैगिंग किया जाता है, जिससे कि वो ट्यूबिंग बाहर नहीं निकल पाए। हेगर्स डायलेटर या सर्वाइकल डायलेटर। इसका यूज वीएसडी की साइज़ देखने के लिए, और पल्मोनरी आर्टरी स्टेनोसिस हो रहा है तो उसकी साइज़ क्या है, उसकी साइज़ को देखने के लिए इसका यूज किया जाता है। और इसको पल्मोनरी आर्टरी के अंदर डाल के देखते हैं भाई एक्चुअल में पल्मोनरी आर्टरी में जा रहा है, या फिर हम एओर्टा के अंदर डालते वीएसडी के थ्रू ये एओर्टा में जा रहा है। तो इसे हम कन्फर्मेशन के लिए सर्वाइकल डायलेटर या फिर हेगस डायलेटर का यूज किया जाता है। लास्ट में देखते हैं हम सूचर। सूचर के अंदर सर्जी प्रो या फिर प्रोलिन के सूचर लिया जाता है। फर्स्ट देख रहे हैं हम 417 mm 1/2 नीडल है, 422 mm हाफ सर्किल नीडल है, और नेक्स्ट 13 mm हाफ सर्किल नीडल के अंदर है, और नेक्स्ट 3 हाफ सर्किल 17 mm नीडल है। नेक्स्ट इसमें 26 mm हाफ सर्किल नीडल है, और इसके आगे हम बोनवेक्स स्टेनम के अंदर से यदि ब्लीडिंग हो रही तो वहाँ पे बोनवेक्स का यूज़ किया जाता है। मर्स सिल्क 0 नंबर पेरिकार्डियम स्टे के लिए इसका यूज़ किया जाता है। 1 नंबर सिल्क का यूज एओर्टिक लाइन को नेक के ऊपर होल्ड करने के लिए किया जाता है, और चेस्ट ट्यूब लगाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है।
हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। और इसके अलावा नेक्स्ट आने वाली वीडियो के अंदर हम हार्ट की स्ट्रक्चर कौन से पार्ट में हम कटिंग करेंगे, तब कौन सा वाल मिलेगा, या कौन सी वाल की सर्जरी करने पे हार्ट की कौन सी साइड के अंदर हम उसको कट किया जाता है, वो हम नेक्स्ट आने वाली वीडियो में आपको विस्तार से समझाएंगे। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।